अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। अगर बात करें इस वक्त, आपको पता है पाकिस्तान वुमेन्स टीम इस वक्त मौजूद है दुबई में, जहां पर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। लेकिन अब तक जो सूरत हाल है वार्म अप मैचेस की कुछ अच्छी नहीं रही पाकिस्तान के लिए। दोनों वार्म अप मैचेस हमारी खवातीन क्रिकेटर्स हार चुकी हैं। पहला मैच की अगर बात करूं, स्कॉटलैंड के खिलाफ हमें शिकस्त हुई, और जो कल मैच खेला गया था बांग्लादेश में, जिसने बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 140 रन स्कोर किए थे और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 117 पे पूरी की पूरी टीम आउट हो गई थी। इश्यूज आपको पता है बार बार डिस्कस भी हो रहे हैं, क्या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन पाकिस्तान टीम के अंदर बैटिंग के अंदर आपको नजर आती है। बॉलिंग यूनिट की बात करूं, अभी तक आपको समझ में नहीं आ रही कि बॉलिंग नया स्पेल किसने करवाना है किसने नहीं करवाना। उसके अलावा अगर आप बात करें 3 महीने पहले या 2 महीने पहले हमने कप्तान भी बदला है, तो ये बहुत सी डिस्टर्बेंस इस वक्त पैदा हुई है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करना चाहूं तो पाकिस्तान टीम ने हालिया साल के अंदर 15 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 11 पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। ये बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्री है। जब हम बात करते हैं रीवैम्प क्रिकेट की, हम बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेट, उसे मैं जरूर अपने गेस्ट से भी डिस्कस करना चाहूंगा। जब हम लोगों ने एक बैठक सजाई थी क्रिकेट के ऊपर, हम तबसरा कर रहे थे, तो मुझे अंडर 19 क्रिकेट और खास करके जब फीमेल क्रिकेट की बात करते हैं नुमाइंदगी वहां नजर नहीं आई। तो दैट मीन्स के सिर्फ हमने कहीं प्रायोरिटी जो सी है वो अपनी मेंस क्रिकेट को ज्यादा इस वक्त सौकियत दी हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वक्त कौमी टीम के फिटनेस मसाइल हल ना हो सके। गुज़िश्ता रोज कौमी टीम के 12 में से 8 खिलाड़ियों ने फिटनेस टेस्ट दिया था जो कि वो पास ना कर सके। ये बड़ा एक आपको पता है कि बात हो रही है। चैंपियंस कप की बात करें, आपने एक राइट टाइम पे चैंपियंस कप करवाया था, लेकिन जो यंग लड़के जिन्होंने परफॉर्म किया था और एक फटीक से गुजर रहे थे, आपको नजर आए, शहनशाह अफरीदी की स्पेसिफिकली बात करूं, वो ज्यादा फटीक से आपको नजर आ रहे थे। लेकिन आपने अनफॉर्चुनेट, फिर वही बात है कि लोग इससे सवाल उठाते हैं कि क्या वो क्राइटेरिया उनका पूरा उतर रहे थे, क्या आपने उनको टेस्ट मैच के लिए स्टिल अभी भी अवेलेबल किया हुआ है। इंग्लैंड के खिलाफ जेसन गिलेस्पी भी ये कह चुके हैं कमेंट्री में कि हम लोग जिस दिन उनके बेटे की विलादत हुई थी तो हमने रिक्वेस्ट, मुझे यही था कि वो शायद अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहे, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की नहीं मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूं। अच्छी चीज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जितने बैकअप मैचेस आपने खेले तो मसल की फटीग और खास करके स्ट्रेस फ्रैक्चर खुदा ना खास तो उस तरफ आपकी बॉडी आपको आहिस्ता आहिस्ता लेके जाती है। इसके अलावा बात करें तो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। मेहमान टीम 2 मैचेस मुल्तान और 1 मैच रावलपिंडी में खेला गया। अगर इंग्लैंड की बात करूं तो आपको पता है हालिया उनको वनडे सीरीज में तो शिकस्त हुई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन बेसबॉल क्रिकेट जोन सी है ऑब्वियसली वो खेलेंगे। और जिस तरीके से पाकिस्तान टीम थोड़ा तो नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर आपको पता है जाएगी इंग्लैंड सीरीज में, और कोशिश होगी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान टीम अपना जो परफॉर्मेंस दिखाई है बांग्लादेश के खिलाफ उसको साफ कर सके, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने में या कामयाब हो। शान मसूद बड़े एक पॉजिटिव आपको पता है कैप्टनसी के अंदर नजर भी है, उन्होंने बात भी की कि जो मुश्किलात पाकिस्तान टीम को रही हैं, बॉलिंग पेयर की बात करूं, बैटिंग ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करूं, देखने वाली बात है क्या हुरैरा को इस दफा चांस दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। इंग्लैंड की टीम कल पहुंचने वाली है मुल्तान। उसके अलावा बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की तरफ से एक और स्टेटमेंट अभी वापस आई है। उन्होंने यही कहा है कि सारा का सारा जो डिपेंड है वो हमारी गवर्नमेंट पे होता है कि वो इजाजत देती है पाकिस्तान जाने के लिए। नहीं, खबरें ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि उनके मैचेस एक ही सेंटर के अंदर सारे ऑर्गेनाइज किए जाए लाहौर के अंदर, ताकि वाघा बॉर्डर से अगर वो डेली आना भी जाते हैं, सफर जितना होगा ऑब्वियसली फटीक भी कैरी प्लेयर्स करते हैं, लेकिन अब एक कुछ चीज़ है नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करूँ तो पाकिस्तान क्रिकेट के पास पूरी की पूरी केस स्टडी मौजूद है। जितनी टीम्स पाकिस्तान के अंदर आके खेल चुकी है, पाकिस्तान सुपर लीग 10वां एडिशन भी अपना हो चुका है, और जितनी पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, इंग्लैंड की बात करूँ, बैक टू बैक न्यूजीलैंड की टीम यहां पर आके खेल चुकी है। एक पूरा का पूरा केस स्टडी का प्लंदा, खाली क्रिकेट की बात करें, दूसरे स्पोर्ट्स की बात करें तो पूरा का पूरा केस स्टडी मौजूद है पाकिस्तान के पास। तो आई डोंट थिंक सो कि एक जवाब कोई होगा अब इंडिया के पास इस पर बैकआउट करने का। देखने वाली बात है कि आईसीसी इस पर क्या रद्द अमल देगा। इसके अलावा लास्टली बात करें तो वजीरिस्तान के रिक्शा ड्राइवर, मार्शल आर्ट्स के भारतीय खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने अपने तोड़ा है। 373 एल्बो स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं। जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं तो ये शायद वो इलाके हैं, वो पासमानदा इलाके हैं, अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी, जिनको हमें सपोर्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। रिकॉर्ड्स बनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा ना, कोशिश हमारी होती है कि इनको हाईलाइट करें, लेकिन ज़्यादा नाम नहीं बना सकते। 1-2 दिन आपको नजर आएंगे, लेकिन सोशल मीडिया में उसके बाद ये गायब हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत इसके अंदर दरकार होती है। कॉन्ग्रेचुलेशन उनको, लिटरली मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। बात करेंगे, अक्टूबर का महीना है, आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर जो उनसे अवेयरनेस इसके ऊपर कहा जाता है। स्पोर्ट्स के अंदर इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया वाका मैचेस की बात करें, साउथ अफ्रीका की पिंक टेस्ट की बात करें, पाकिस्तान भी आपको पता है कुछ ना कुछ इसमें रोल जो सा बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अक्टूबर का महीना है, पिंक टेस्ट आपको पता है ज़्यादातर जो से आपको ज़्यादा शोकेस इस वक्त नजर आएंगे वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर डे को हाईलाइट करने में। इन सब पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूँगा जो पाकिस्तान इस वक्त फिटनेस के मसाइल है, पाकिस्तान वुमेंस टीम की बात करें, जो इश्यूज आपको नजर आ रहे हैं, तीनों इस वक्त गेस्ट मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त। सबसे पहले साथी एंकर भी हैं, आप इनको एंकर पर्सन भी देखते हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, क्रिकेट जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत ज़्यादा तबसरा भी करते हैं, बहुत से बड़ों के इस वक्त इंटरव्यूज भी करके आ रहे हैं। अस्सलाम खोकर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम आपके टाइम का। इनके साथ साथ में ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं
और बहुत ज़्यादा मारते हैं जब क्रिकेट मैच की बात आती है। काशिफ मजीद, अस्सलाम वालेकुम आशिफ भाई। बहुत शुक्रिया काशिफ आपका, मुझे याद है ना जिसलिए मैंने कहा। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, और जब टीचर की बात आती है बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता भी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। बहुत शुक्रिया वैस। बहुत शुक्रिया बाबर भाई आपके टाइम का। छोटी सी एक ब्रेक लेंगे अजान की और वापस आएंगे, प्रोग्राम की कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट की, और लेकिन जो एक स्टेटमेंट असलान इस वक्त आई है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात होती है सब बात कर रहे हैं, रेनोवेशन चल रही है, आईसीसी यहाँ पर आ चुका है, और जो न्यूज़ भी आ रही थी कि बड़ा पॉजिटिव रहा है वो टूर पाकिस्तान के लिए। इंडिया से जो खबर अभी तक आई है उन्होंने फिर वही बात की है कि डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट, कि अगर वो हमें इजाज़त देते हैं तो हम जाएंगे खेलने के लिए। यार जब हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे ना, तो हमारे भी यहाँ यही कथन थी कि गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो हम जाएंगे। ये डिप्लोमेसी है, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, जो कि दुनिया की अब सबसे बड़ी डिप्लोमेसी है। इंडिया के लिए ना अब मार्जिन बहुत तंग होता जा रहा है। उसकी बहुत सारी रीज़न है। एक, आईसीसी की गद्दी संभाल लेंगे, गद्दी नशीन हो जाएंगे वो आईसीसी के, फिर उस गद्दी पर बैठ के वो जो फैसला करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले वर्ल्ड कप और 2031 तक के टूर्नामेंट्स पे, जिसमें एशिया कप भी होगा, ये इंडिया को ये कॉन्सिक्वेंसेज आगे फेस करने होंगे। फिर जाहिर है पाकिस्तान के पास फ्री हैंड होगा। अगर वो नहीं इस तरह का कोई फ़ैसला, जो कि वो अभी तक मेरी इत्तलात या वहाँ पे जो मुख्तलिफ मीडिया के साथ बातचीत हुई है उसमें ये कि प्रेशर में है इंडिया इस प्रेशर में है कि एकदम से फ़ैसला ले नहीं पाता। आपको याद होगा जब एशिया कप पाकिस्तान ने होस्ट करना था तो 3-4 महीने 5 महीने पहले से एक टेस्टर लगाना कहते हैं इसको, वो टेस्टर लगा रहे थे कि हम शायद नहीं आ पाए। वो हमारी अपनी भी गलती हुई, हमने उनको हाइब्रिड मॉडल का एक आइडिया पेश कर दिया, और शायद ये हमने नहीं किया, ये हाइब्रिड मॉडल का आइडिया भी उस मीटिंग में हो चुका हुआ था, जो मीटिंग एशिया कप के लिए एशियन क्रिकेट बॉडी ने की थी। फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत हमने एक काम करके देख लिया, ना उसमें आपको पैसों का फाइनेंशियल फ़ायदा हुआ, ना आपको स्पॉन्सरशिप फ़ायदा हुआ, आपकी शर्ट्स के ऊपर आपका अपना स्पॉन्सर गायब हो गया, तो हमें उसका नुकसान हुआ। फिर हमारी टीम में जो इत्तेहाद का एक बड़ा मसला बना, वो भी आपको पता है कि दम्बोला में जाके वो एक इशू हुआ, और वहाँ से वो प्रॉब्लम आज तक हम फेस करते हुए आ रहे हैं कि टीम के मसाइल, आपसी लड़ाइयाँ। ये इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास 2 ऑप्शन थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के पलड़े में ये चीज़ डाल देता, और डालते ही फ़ौरन बजट की एलोकेशन करवाता और रेनोवेशन स्टार्ट करता या अपग्रेडेशन स्टार्ट करता। तीनों काम हो गए। आईसीसी का वफ्द भी आ गया, और ये दूसरा दौरा हो गया आईसीसी के वफ्द का। सिक्योरिटी लिहाज से अपग्रेडेशन को देखकर बड़े मुतमईन जाना भी था उन्होंने। अगली बात थी बजट एलोकेशन की, वो ऑलरेडी आपको पता है बजट एलोकेट हो गया। अब बजट एलोकेट हो गया, उसके अंदर बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी उसके अंदर एक उन्होंने ऐसा खाना रखा है कि जिसके अंदर ऐसा हो सकता है। देखें, वो सिर्फ यहाँ नहीं होता, वो जब आप मिसलिनियस के लिए रखते हैं कि कोई भी ऐसा अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस हो जाए तो हम कहीं ना कहीं तब्दीली कर तो हर बजट के अंदर आपको पता एग्जैक्टली ये कोई अनोखी बात नहीं है कि जिसको इतना प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस वक्त इंडिया की 2031 तक पैक मजबूरी है। एक तो आईसीसी की गद्दी, उसके बाद T20 का वर्ल्ड कप, फिर आगे आने वाले टूर्नामेंट। इंडिया इतनी बड़ी मिस ट्रेड नहीं कर सकता, इतना बड़ा डैमेज उठाने को अभी नहीं लगता कि तैयार होगा। हाँ, पॉलिटिकली वो इसको स्कोरिंग कर लेंगे कि यार यूँ करना है, वो उनकी आदत है। और इंडियन बोर्ड इस खित्ते में वैसे भी आपको पता है कि अब तो बड़ा खुल के सामने आ गया कि क्रिकेट की तबाही की बड़ी जिम्मेदारी इंडियन पे है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन काशिफ भाई थोड़ा सा अगर आप बात करें इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात करूं, तो आपने पूरी दुनिया के अंदर लीग्स के अंदर भी देखा है कि जितनी फ्रेंचाइज क्रिकेट उनके वो स्पॉन्सर्स वगैरह यहाँ तक शेयर्स खरीद लें, उतना ज़्यादा वो कोशिश करते हैं कि आइसोलेट किया जाए क्रिकेट को। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट चलती हुई आ रही है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आ चुका है, इंग्लैंड आ चुका है, मैं हमेशा कहता हूँ ना, जब भी कोई मेजर टूर्नामेंट होता है खाली क्रिकेट को नहीं देखा जाता, पूरी सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है। पाकिस्तान ने बहुत से स्पोर्ट्स के अंदर इंटरनेशनल इस वक्त एक्सपोजर पाकिस्तान को हासिल है। पाकिस्तान में पाकिस्तान में किसी भी गेम के हवाले से मसला तो कोई नहीं है।
और इंडिया की भी सिर्फ क्रिकेट टीम का मसला, बाकी किसी स्पोर्ट्स को मसला नहीं है। टेनिस भी खेल जाएंगे, कबड्डी भी खेल जाएंगे, बाकी इवेंट्स जो होंगे वो भी यहाँ पे खेल के चले जाएंगे। मसला क्रिकेट का, और क्रिकेट का मसला इसलिए है कि अगर पाकिस्तान वो आते हैं तो दुनिया को पैगाम चला जाता है कि सब कुछ सेफ है, और उनकी जो चौधराहट है आईसीसी की वो कम होने का खतरा है। एक तो उन्होंने वो कायम दायम रखनी है, ना सिर्फ आईसीसी में बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी, कि एशिया के बड़े वो बनना चाहते हैं, उसके लिए उनको जो भी करना पड़े। दूसरा, ये हमेशा से इकोनॉमिक मॉडल रहा है, वैसे जब तक इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी क्रिकेट बोर्ड भी वैसा ही चलता रहेगा। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जब भी हम करते हैं, हम पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल रहा है तो सब पाकिस्तान आने को तैयार हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी नहीं रहेगी तो टीम्स नहीं आना चाहेंगी, बिकॉज दो बराबर की टीमों का जब मैच होगा तो जो स्पॉन्सरशिप है, जो गेट मनी और जितनी भी फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। सो पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेलनी शुरू की, T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फाइनल खेला तो सब दौड़ दौड़ के यहाँ पर आए, और वो न्यूजीलैंड जो आखिरी लम्हे में चला गया था वो बार बार यहाँ पे वापस आया। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी टीम की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो। जहाँ तक अब इंडिया की बात करें ना, ये उनके गवर्नमेंट बेस्ड मसले हैं। हम ये कह तो देते हैं, जब जिम्बाब्वे की बात होती है, किसी और की छोटे मुल्क की या छोटे बोर्ड की जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, जी वहाँ पे हुकूमती मदाखलत है तो इसलिए हम उस बोर्ड को नहीं मानते, और उनकी क्रिकेट भी ख़राब कर देता है आईसीसी। जब भारत खुले लफ्ज़ों ये कह रहा है कि पाकिस्तान जाना हुकूमती मुदाखलत है या हुकूमत से वाबस्ता है, तो मुझे नहीं समझ आता कि आईसीसी ने क्यों अभी तक इस बात का नोटिस नहीं लिया। शायद ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, और उसको चलाने के लिए वो जो पैसा है वो आईपीएल के 2 मैचेस की मार है। ये बिल्कुल ठीक है बाबर भाई, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हुआ हूँ कि आईसीसी कहीं ना कहीं स्टैंड फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि बायसनेस मुझे समझ में नहीं आखिर स्टैंड किस लिए नहीं लिया जाता। बहुत से रीजंस है, जैसे आपको याद हो इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड जब टीम वहाँ पर थी, अटैक्स हुए थे, तब इंग्लैंड टीम गई वापस आके मैच खेल लें। उसके अलावा बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स साउथ अफ्रीका टीम के साथ हुए थे, बोतलें बाहर से मारी गई थी, तब भी साउथ अफ्रीका टीम वहाँ पर मौजूद थी। इंसिडेंट्स होते रहे हैं लेकिन टीम्स वहाँ पर मौजूद रही हैं। जब पाकिस्तान की बारी आती है, चाहे वो लीग करवाने के चक्कर में हो, चाहे वो ट्राई नेशन सीरीज के बारे में हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, इनको मसला कहाँ से आता है? देखें, प्रॉब्लम यही है, जैसे मैं अभी काशिफ भाई बात कर रहे थे, देखें हमेशा हम काफ़ी अर्से से बात करते आ रहे हैं कि जो खेल है उसको सियासत से दूर रखना चाहिए। गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है, आईसीसी जब डिसीजन ले लेगी, टीम डिसीजन ले लेगी, तो इस सब प्लेइंग नेशंस मामला। पाकिस्तान जो है वो एसोसिएट मेंबर नहीं है, एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, और टॉप 10 की टीम्स में बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट नेशन है डेफिनेटली। तो एक हमारे पास ग्राउंड्स अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, हमारे पास जो उनके स्टे का लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स हैं वो भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो एक ऐसा इशू होना नहीं चाहिए। आपने एशिया कप में एक इशू बनाया, अब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और इंग्लैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है। जैसे आपने खुद कहा कि ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, साउथ अफ्रीका आ चुकी है, फिर वीमेंस सारी टीम पाकिस्तान के अंदर आती हैं, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। इसको जानकर एक इशू हाइप क्रिएट की जाती है एक इवेंट के, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ मंथ्स बाकी हैं, तो उसकी एक हाइप बनाई जा रही है सीसी की जानिब से। जैसे आपने कहा कि जी वो चेयरमैन अब वो उनके खुद आ गए, और इंडियन क्रिकेट काउंसिल आईसीसी जो है अब तो बाकायदा नाम लिया जाएगा, क्योंकि जय शाह जो है वो खुद उस पर ज़्यादा कंट्रोल होगा। तो इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। क्रिकेट को हमेशा सियासत से, गवर्नमेंट से दूर रखना चाहिए। ऑल्दो एक डिप्लोमेटिक इशू ज़रूर हैं, लेकिन एक इतनी हद तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए कि एक टीम इजाज़त ले गवर्नमेंट से। लेकिन आपकी इंपॉर्टेंट बात है कि जय शाह की अगर बात करूं, बड़ी अहम जिम्मेदारियां भी हैं, क्योंकि चेयरमैन, आपको पता है प्रेसिडेंट इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं, उनके ऊपर सबकी नजरें होंगी कि वो क्या किस तरीके से रवैया यहाँ पर रखते हैं। लेकिन मूव ऑन करेंगे। आपको पता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान टीम इस वक्त आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए दुबई में मौजूद है, जहां पर दोनों वार्म अप मैचेस तो अच्छे नहीं गुजरे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने अपना ओपनर श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। बाबर भाई, थोड़ा सा वुमेन्स टीम के ऊपर आए, मुश्किलात आपको नजर आ रही है। मैं ट्रैक रिकॉर्ड बता चुका हूँ कि इस साल अगर बात करें तो 15 मैचेस के अंदर हमारी 11 शिकस्त हुई हैं। ये लम्हा फिक्री है। जनवरी के अंदर आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने जाना है, अभी तक ना आपको कोच का पता है ना प्लेस का पता है। जी बिल्कुल। और देखिए, विमेंस टीम की अभी बात की, साउथ अफ्रीका की टीम थी, एक मैच आप उसके अंदर जीत सके। अभी आपने स्कॉटलैंड और बांग्लादेश से वार्म अप मैचेस जो है वो हारे हैं, और अभी तक आपने जैसे ठीक चल रहा था, 1-2 साल पीछे चले जाएँ यहाँ, तो आपने निदा डार को जो है वो कैप्टन बनाया था, और आपने एन मौके पर जब वर्ल्ड कप आ रहा तो आपने फातिमा सना को कैप्टन बना के वहाँ पे भेज दिया। ऑल दो यंग हैं, टैलेंटेड हैं, ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छी कर लेती हैं, बॉलिंग भी कर लेती हैं, लेकिन एक जो सीनियर प्लेयर की जिम्मेदारी होती है वर्ल्ड कप के अंदर, आपने होम सीरीज़ में तो निदा डार और उनको बरकरार रखा, और बाकी कैप्टन को जितने भी पुराने हैं, ठीक है, बिस्मा जो है वो रिटायरमेंट ले चुकी हैं, बट प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेगी। अगर आप बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के खिलाफ भी नहीं जीत पा रहे, तो आप जो बड़ी टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गई या इंग्लैंड होगी, उनके खिलाफ आप कैसे परफॉर्म करेंगे? अभी सोचना होगा कि आपने ओपनर किसको रखना है। कल मैं देख रहा सदफ शम्स जो हैं, कभी उनको ओपन खिलाया जाता है, कल उनको 9वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजा गया। फिर आपके पास ओपनर्स में गुल फरोज़ा हैं, फिर उसके साथ आप उसके देखें और जो दूसरी मुनीबा हैं, वो मुनीबा का देखें। वीमेंस टीम का और जो पाकिस्तान की मेन मेंस टीम है, दोनों का इशू क्या है? इंटेंट का।
ठीक है। अगर कल की टेस्ट मैच की बात करें तो भारत ने जो टेस्ट मैच में बैटिंग की है वो इंटेंट आपको दिखा, ठीक है, वो इंटेंट हम नहीं ला रहे। फिर आपने एन मौके पर जो है वो आपने, हमें समझ ही नहीं आती है, अगर हम इसको थोड़ा सा लिंक करके कर दूँ, वे जब भी हमने जो कप रखा वनडे का, उससे तो नहीं बनती थी, टेस्ट मैच हम खेलने जा रहे हैं और आप रखे हैं वनडे का कप, तो हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। ना वुमेंस टीम की समझ आ रही है, ना कोचेस को समझ आ रही है, ना मैनेजमेंट को समझ आ रही है, ना पीसीबी को समझ आ रही है कि आप अब ये देखना है कि जब आपको, बेशक आप हार तो रहे हैं, लेकिन आप इंटेंट ऐसा रखें कि आपकी नज़र आए कि आप एक जीतने के लिए मैदान में उतरें। एटलीस्ट आप पावर स्ट्राइक करें, पावर प्ले का सही इस्तेमाल करें। सिर्फ एक मुनीबा है जिनकी तरफ से इंटेंट देखने को मिलता है, बाकी कोई ऐसा पूरा बैटिंग लाइन उठा के देख लें, या नीचे से आलिया रियाज कभी आके मार देंगी, कभी निदा डार एक कैमियो खेल देंगी, कभी सदफ शम्स जो है वो बैटिंग के अंदर थोड़ा स्कोर कर देंगी, या फातिमा सना जो है कैप्टन वो एक अच्छी इनिंग खेलने के देखने को मिल जाएगी। तो ये ऐसे हैं। और बॉलिंग में आप अरसा से देख लें, वो सादिया हैं या नशरा संधू हैं, स्पिनिंग के टैग पर आपके पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर भी नहीं है। डाना बैग है, आप बेग हैं, उनको भी आप कंटिन्यूस नहीं खिलाते। कहीं ना कहीं बाबर भाई, शायद मैं भी फील एक चीज़ करता हूँ अरसलान, आपने बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रखी है। अगर मैं हालिया अरसे की बात करूं, पाकिस्तान ने वाहिद सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ 181 स्कोर किया, वरना आपको पता है कि हमारी टीम अनफॉर्चुनेट है बॉलिंग के अंदर। स्टिल मैं कहता हूं कि आप कहीं ना कहीं 145 135 के अंदर दूसरी टीम को आउट करते हो, बॉलिंग का इतना शायद इशू ना हो। आपका बैटिंग का मसला है, आपकी टीम आज भी वही टिकी हुई 130 131 के ऊपर। यार एक तो जो अभी मैच हुआ ना स्कॉटलैंड के साथ, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आगे आने वाले हमारे मेजर मैचेस में हमने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और श्रीलंका के साथ ग्रुप ऑफ डेथ है ना आपका बेसिकली। हाँ, इशू ये हुआ कि पूरा जो आप लाइनअप देखें, 8 बॉलर्स ने बॉलिंग की है, 8 बॉलर्स ने, और एक बॉलर ने विकेट ली है, वो भी एक, ठीक है। आपके खिलाड़ियों में 9 विकेट गई हैं 132 पे, ठीक है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम पहले तो डिफाइन करें, ठीक है, आपने 8 बॉलर्स को, ये प्रैक्टिस मैच था, 8 बॉलर्स को बॉलिंग करवा दी, आपने एक प्रैक्टिस के तौर पे चेक कर लिया। फिर हम जब कैंप लगाते हैं ना पाकिस्तान में, तो यहाँ क्या चेक करते हैं, यहाँ पे जो 2 टीम्स बना के मैचेस होते हैं वहाँ क्या चेक करते हैं। अब इसी तरह के तजर्बे हम बहुत अरसे से देख रहे हैं। साउथ अफ्रीका भी आई, हम उनसे नहीं जीत पाए, उससे पहले अब वेस्ट इंडीज़ ने बड़े बुरे तरीके से हरा दिया। बीच में लड़कियों के लिए इशू आ गया कि उनकी सैलरीज के इशू आ गए, उन बेचारों के डेली अलाउंस के, जी अभी तो 3 महीने की सैलरीज के भी इशू है, डेली अलाउंस का भी इशू है। कह दिया जी आपको रख रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, बड़ी बात है। मसला ये है, आप या तो लड़कियों के लिए कोचिंग स्टाफ में ऐसी तब्दीली कर दें कि यार वो आएँ, उनको वो चीज़ें सिखाएं जो इस वक्त बैन अवी सतह पे लोग सीख रहे हैं, या फिर आप दूसरा ये काम करें कि अपने टैलेंट के लिए कम से कम टैलेंट हंटिंग प्रोग्राम शुरू कर दें। आपके पास लड़कियों के लिए बहुत बड़ा कोई टैलेंट नहीं है। आपके साथ यहाँ पर अक्सर मैम होती हैं सना, और उनसे बेहतर हो ना, आपकी बात काट रहा हूँ कि जनवरी में आपका अंडर 19 का वर्ल्ड कप है और अभी तक आपको नहीं पता कि आपकी टीम कौन सी और कोच कौन सा। वो आपको पता लग जाएगा, इधर उधर से फोन आएंगे और मजबूरन रखना पड़ेगा। उसकी पता वजह तो है वैसे, लेकिन आपको अनाउंसमेंट नहीं पता कोई भी। अब मसला ये ना, आपके पास मुझे ऐसा बता दें कोई 10-12 नाम हो, जैसे लड़कों के लिए हमारे पास होते हैं यार, हम उन पर डिस्कस तो करते हैं ना, चले वो खेले ना खेले। यहाँ पे 10-12 नाम हो, मुझे तो नहीं पता 10-12 नाम। अभी आप वुमेन टीम की प्रोजेक्शन पे काम नहीं कर पा रहे, वुमेन टीम की कोचिंग और स्ट्रेंथनिंग बड़ा मसला है, इस पर काम नहीं कर पा रहे। आप अपनी कल की बॉलिंग देखें जो स्कॉटलैंड के अगेंस्ट बॉलिंग हुई है, मुझे 3 चीज़ें तो दिखी नहीं। एक तो आपके पास पेस, उस तरह की शेयर पेस हो भी नहीं सकती, वो है नहीं, हमें समझ आ रहा है। फिर स्विंग आपसे नहीं हो पा रही, ब्रेक भी नहीं हो पा रही बॉल, मतलब ये कैसे हो सकता है यार। ये बड़ा हैरानगी वाली बात है कि बाबर भाई आपने खेलना यूई कंडीशंस में है, जहाँ पर बॉल आपका टर्न करता है। आपका एक मैच शारजा में है, बाकी आपके दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर है। शारजा के अंदर भी आपको पता स्लो विकेट है, दुबई की तो बिल्कुल ही टर्निंग ट्रैक आपका होगा। पाकिस्तान का एक और रिकॉर्ड है, T20 वर्ल्ड कप में अभी तक हम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं निकले। एग्जैक्टली। क्या इस दफ़ा हिस्ट्री चेंज होगी? देखिए, आपको वार्म अप मैचेस का नतीजा आपके सामने है, आप वो नहीं जीत सके और ये कमज़ोर टीमें थी, इतनी अच्छी टीमें नहीं हैं। आप अच्छी टीमों से मैचेस खेल लें, शारजा के जैसे आपने लिया दुबई स्टेडियम में, वेदर पाकिस्तान को, कंडीशंस पाकिस्तान को सूट करती हैं, और भी पाकिस्तान रिसेंट सीरीज़ भी खेली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो एक कॉम्बिनेशंस जिस तरह भी बात करते हैं, स्ट्रेटनिंग की, कोचेज़ की, इंटेंट की, कि हमने करना क्या। पहले तो आपको डिसाइड ये करना है कि हमने करना है कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी, हमारे 5 मेन बॉलर्स कौन से होंगे। जैसे भी असलान बात करते कि 9 बॉलर से बॉलिंग करेगी, आपको ये नहीं पता अटैक किसने करना है, मिडल ऑर्डर में आके विकेट किसने लेनी है, अगर कोई पार्टनरशिप हो जाती है तो ब्रेक किसने करनी है। देखें, आपने कंटिन्यूस रखा हुआ है, आपने नशरा संधू पर रिलाय कर रहे होते हैं, या सादिया से आप ओपनिंग कराते हैं, विकेट भी उसी ने लिया, उनकी हाइट है, गेंद को अच्छी अभी तक जो टॉप की बॉलर्स मैंने देखा है वो सादिया एक बेहतर बॉलर है पाकिस्तान टीम के अंदर। उसके अलावा आप देखें, आलिया रियाज भी पार्ट टाइम आके करती हैं, इवन निदा पार्ट टाइम आके कर रही होती हैं, सबसे हम बॉलिंग करा रहे होते हैं। इवन आप देखें, बॉल फेंकना इज़ नॉट इशू। उमैमा भी आके देख लें, उनका एक्शन देख लो, ऐसा लग रहा था जिस बॉल आके फेंक रही हैं।
कोई टर्न नहीं है, बस आपने अगर कोटा पूरे करने हैं, बेसिकली कोचेज़ को अंडरस्टैंड करना है। जैसे इस्लाम बात करते कि टैलेंट हंटिंग बड़ी ज़रूरी है। कितना मुश्किल है, आप 20 लड़कियाँ 25 लड़कियाँ 30 लड़कियाँ आप अलग कर लें और उनके कंटिन्यूस कैंप्स लगाएं और उनको बताएं कि हर एक को रोल डिफाइन कर दें। ऐसे नहीं होना कि जी मैंने टाइम पर जाके बैटिंग करनी है, मैंने ओपनर जाके या मैंने पावर हिटिंग करनी है, आपने आलिया रियाज के ऊपर वेदे जाके मारनी शुरू कर कि बाबर भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। शायद मुझे लगता है कि आज भी शायद हम अभी तक समझ नहीं पा रहे कि बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए। कोचेस का इतना इशू नहीं है, आपका ज़्यादा इशू है बैकअप प्लेयर्स का। खेलना नहीं है जाके, आप एक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, आप कोटा पूरा करने नहीं जा रहे कि एक टीम है और जाके खेल के वापस आ जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखने वाली बात है। मैंने कहा ना कि अंडर 19 वर्ल्ड कप इस वक्त सर पर है, आपकी जनवरी के अंदर अंडर 19 वर्ल्ड कप है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कस करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। आपको पता है इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, फिटनेस टेस्ट के भी कुछ इश्यूज बने हुए हैं। शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और ब्रेक पे बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और बहुत ज़्यादा इस वक्त गहरी नज़र रखी हुई है इंग्लैंड स्क्वाड के ऊपर, क्योंकि आप बेसबॉल क्रिकेट की बार बार बात भी करते हैं। मुझे ज्वाइन करें स्टूडियोज़ में साबिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया साबिर भाई आपके टाइम का। साबिर भाई आपके आने से पहले मैं थोड़ा सा काशिफ भाई वुमेंस टीम के ऊपर ही आना चाहूँगा। बाबर भाई एक बात कर रहे थे, अगर कोचेस की मैं बात करूँ, आई डोंट थिंक सो कोचेस के अंदर इतना मुझे कोई इशू नज़र आता है। जुनैद खान वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग आपके रहे हैं फिगर। वसीम की बात करूं, मैंने मोहम्मद वसीम के साथ थोड़ा सा काम किया है, चाहे उनके ऊपर लैपटॉप बॉय का बात की जाए, लेकिन लिटरली बैकअप प्लेयर्स उनके पास मेंस के अंदर मौजूद होते हैं, काम कर रहे होते हैं पूरा साल बैठ के। मसला वही आता है जो असलान भाई ने बात की कि जब आप बैकअप प्लेयर्स की बात करते हो फीमेल क्रिकेट के अंदर एज सच आपके पास पूल है नहीं, तब जाके आपको ज़्यादा इशूज़ इंटरनेशनल क्रिकेट पर नजर आते हैं। हमारे पास क्रिकेट ही नहीं है। हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल। कितने क्लब्स हैं जो प्राइमरली सिर्फ लड़कियों के हैं। शाम को यहाँ पे जब नेट लगता है, कितने नेट ऐसे लगते हैं जो सिर्फ लड़कियों के। शायद हद मारो एक दिन शायद कोई छुप के कुछ कर रहा हो तो कर रहा हो। हमारे मतलब अगर मैं 5-7 जो हमारे फर्स्ट क्लास वेन्यू है इस्लामाबाद के, उनकी अगर बात करूँ तो उसमें तो कोई उसमें कहीं पे कोई क्रिकेट नहीं हो रही। तो फर्स्ट क्लास वेन्यूज़ की अगर बात करें तो खत्म हो गए। उसके बाद नंबर 2 नंबर 3 लेवल के जो ग्राउंड है वहाँ पे कहीं पे हो भी रहे तो ग्राउंड का एनवायरमेंट नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। शायद 1-on-1 कोई करवा रहा अगर हो रहा हो, ठीक है, वो भी 1-on-1 उधर हो रहा है जहाँ पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके अपने बच्चे को लेकर जाते हैं ग्राउंड में। दैट इज़ इट। सो अगर इस्लामाबाद का ये हाल है जो कि एक शहर है और एक मुनासिब शहर है, तो गांव देहात कहाँ से हम टैलेंट लेकर आएंगे, एक बात। दूसरी बात, चलिए जो ऑलरेडी स्टफ मौजूद था उसके साथ हमने क्या किया। आलिया राज सीनियर हैं, निदा डार सीनियर हैं, डियाना बेग बहुत सीनियर हैं, नशरा संधू सादी इकबाल। एकदम से हमने ये सोचा कि यार कोई यंगस्टर को कप्तान बनाना चाहिए। फातिमा सना का नाम कप्तानी के लिए वर्ल्ड कप से जस्ट मतलब कोई महीना पहले हो गया, 3 महीने पहले। ओके, कितनी सीरीज थी? एक। अच्छा, उसके बाद वो वर्ल्ड कप के लिए चली गई। क्या फातिमा सना किसी डिपार्टमेंट की कप्तान रही हैं? क्या फातिमा सना किसी ग्रेड लेवल क्रिकेट की कप्तान रही हैं? फातिमा सना ने मैक्सिमम जो कप्तानी की है वो पीसीबी ने को 2-3 टीम बना दी, उसमें से एक का फातिमा सना न्यूजीलैंड के अंदर आपको याद है निदा डार को चोट लगी थी तब वो कप्तान रही थी। क्या सीनियर प्लेयर्स से राय ली गई, क्या उनको शामिल किया गया सारे प्रोसेस में कि यार हम एक यंगस्टर कप्तान बना रहे हैं, क्या आप उसको सपोर्ट करेंगी या करना चाहेंगी? मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। आउट ऑफ नोवेयर हमने कप्तान बना दी। हम शायद साउथ अफ्रीका में ग्राहम स्मिथ से इंस्पायर थे, हम स्टीव स्मिथ से इंस्पायर थे। हम किससे इंस्पिरेशन लेके एकदम से यंगस्टर को लाके खड़ा कर देते जिसके साथ चलने को कोई तैयार नहीं है। एलिसा पेरी से ऑस्ट्रेलिया वो भी सीनियर हो गई थी और वो भी एक बहुत बड़ा नाम था। खैर, अब ये सारी बातें करने के बाद हम पाकिस्तान टीम में जब ट्रायल्स ले रहे होते हैं ना, पाकिस्तान टीम में आने के बाद जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो रिजल्ट्स ऐसे ही आते हैं। 3 मैचेस से साउथ अफ्रीका के साथ दरमियान वाले मैच में हम इस जगह पे बैठ के परेशान हो गए जब हमने 180 बोर्ड पे देखा और मुनासिब ग्राउंड तो छोटी बाउंड्रीज भी नहीं थी, मुनासिब बॉलिंग थी। ठीक है, शबनम इस्माइल नहीं खेली थी या एक आध कोई और बॉलर नहीं खेला था, बट स्टिल साउथ अफ्रीका की बड़ी क्वालिटी टीम थी। अगले मैच में भी 160 हुआ। वहाँ जाके क्या हुआ? ओके, मैं 8 बॉलर्स को आजमाने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वार्म अप मैच है तो ये सबकी बैटिंग और सबकी बॉलिंग वाला मैच है, प्रोवाइडेड कि हम जीत रहे हो। ऐसा नहीं होगा कि हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और हार भी रहे हैं, बिकॉज फिर जब हम ओरिजिनली स्क्वाड को उतारेंगे तो उसमें से किसके पास कॉन्फिडेंस होगा जीत का? नॉट अ सिंगल प्लेयर, बिकॉज जीत का कॉन्फिडेंस लेके कोई सीनियर प्लेयर उतरना चाहेगा, हार के साथ नहीं। सो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है।
थिंक टैंक के लिए कि हमने शायद घर में या ड्रेसिंग रूम में बैठ के जो प्लानिंग कर ली है, ग्राउंड में हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है, उसी प्लानिंग के साथ खेलते चले जा रहे हैं। अगर हम हार रहे हैं, अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, अपना बेस्ट पॉसिबल देखें और मैच को जीतने की कोशिश करें, ताकि जिसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे 1 ओवर मिला है या 2 नंबर ऊपर बैटिंग मिली है, उसको भी कॉन्फिडेंस आए कि वो जीती हुई टीम का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप के स्टार्ट से पहले हम सारी जो प्लेयर्स हैं वो सारी हारी हुई टीम का हिस्सा है। मैंने कहा ना 11 आप 15 में से 11 मैचेस हार चुके हैं इस वक्त। मूव ऑन करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज आपको पता है वो भी एक इंपॉर्टेंट सीरीज है। पाकिस्तान की टीम पहले की बड़ा मोराल, स्टिल मैं कहता हूं कि कॉन्फिडेंट तो लगे शान मसूद, लेकिन आपका जो मोराल है इस वक्त हर्ट हुआ हुआ है बांग्लादेश के बाद हारने से। इंग्लैंड को अभी वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई है, लेकिन साबिर भाई जो क्रिकेट उनकी है, बैसबॉल क्रिकेट आपको पता है स्टाइल से खेलना है। मैक्यूलम मौजूद है उनके पास, ब्रुक्स इस वक्त मौजूद है, एक तगड़ी स्क्वाड आपको नजर आता है। मुल्तान में पहला मैच खेला जाना है। पाकिस्तान टीम पे आऊंगा, जो अपना काशिफ ने एक इंपॉर्टेंट बात की, वो वुमेन्स टीम की तो है, सेम विद पाकिस्तान मेंस टीम है कि आप हारे हुए हो, हारी हुई टीम का मोराल डिफरेंट होता है, जीती हुई टीम का मोराल बिल्कुल डिफरेंट है। जी अवैस बिल्कुल ऐसा ही है। देखें अब इंग्लैंड की जो टीम है वो अगर कंपैरेटिवली कहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तानी टीम से। कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स आई थिंक अगर बात की जाए, उनकी जो रिसेंट टेस्ट सीरीज़ थी श्रीलंका के साथ, वहाँ पे बेन स्टोक वहाँ पे मौजूद नहीं थे, जैक क्रॉली वहाँ पे मौजूद नहीं थे, इन दोनों की वापसी हुई है। और हमारे इसको अगेंस्ट वो जैक लीच को भी वापस लेके आ रहे हैं। उनके पास 3 स्पिनर्स अच्छे, भले 2 चाहे कि यंगस्टर्स हैं, चाहे शोएब बशीर हों, उसके अलावा दूसरे भी इनके जो लेग स्पिनर हैं, देखिए 3 इनके पास स्पिनर्स हैं। तो हम लोगों ने हमेशा स्ट्रगल किए पाकिस्तानी पिचेस पे। हम लोग अगेंस्ट स्पिन हम लोग कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा वीकर अपोनेंट रहे हैं। हम अब देखा होगा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी, न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी, वहाँ पे भी हमने स्ट्रगल किया था स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं पे काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम्स हमें आ रहे हैं। और बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉलिंग में तो चले देखें हमारे पास प्रॉब्लम्स है ही हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है वैसे कि हम लोगों के टेस्ट मैचेस में 5-5 विकेट्स के स्पेल हम लोगों ने नहीं देखे, 5 ओवर हमने नहीं देखे। अगर हम बात करें बाकी टीमों की बात करें तो श्रीलंका देख लें आप, देखिए हम अपने पड़ोसियों की शायद बात करें तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर है, उनमें डेवलपमेंट ज़्यादा है, चाहे वुमेंस क्रिकेट हो चाहे मेंस क्रिकेट हो। तो उनके जो स्पिनर्स हो गए, फास्ट बॉलर्स हो गए, तो कंसिस्टेंसी उनको देखें, चांसेस हमने भी शायद दिए मगर उतने नहीं दिए जितने देने चाहिए। साजिद का आपके पास ऑप्शन था, हमने उसको हटा दिया, नुमान को आप बाहर लेके फिर किस बेसिस पे वापस लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि हम लोग प्लानिंग नहीं करते, हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, जिस वजह से हम लोग हर फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे किसी की एक इनिंग को उठा के हम इसको सुपरस्टार बना देते हैं। इफ्तिखार ने जो आई थिंक बातें की वो किसी हद तक ठीक भी हैं। तो अगर हकीकत में देखा जाए तो हमारी जितनी पाकिस्तान टीम के स्क्वाड है वो सोशल मीडिया के बेसिस प्रेशर के ऊपर से स्क्वाड अनाउंस किया जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिलेक्टर्स कहाँ जाते हैं ग्राउंड्स पे? वेस्ट सब सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। कहीं ना कहीं पे जब तक आप ग्रास रूट पर नहीं जाते या फिजिकली जाके लड़कों को नहीं देखते, आइडेंटिफाई टैलेंट नहीं करते, तो आप उनको किस तरीके से क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो प्रॉब्लम्स काफ़ी बेतहाशा हैं। इंग्लैंड को ज़्यादा एडवांटेज इसीलिए क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे पहले ऑलरेडी खेल भी चुके हैं, वो थोड़ा सा उनके पास विनिंग मोड में भी है। बेशक वो अपना ओडीआई सीरीज़ वो आखिरी ओडीआई हारे, मगर 2 उन्होंने ओडीआई बड़े शानदार तरीके से खेले हैं और जीते भी हैं। अगर बात करें उनकी बॉलिंग की पॉइंट ऑफ व्यू, उनके पास चाहे यंगस्टर्स भी हैं, जेम्स एंडरसन शायद इस दफ़ा ऑब्वियसली नहीं होंगे, उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड वहाँ पे नहीं है, मगर उनके जो यंगस्टर्स हैं वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो देखिए हमने हसन महमूद, नाहिद खान जो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स थे, 150-148 की स्पीड से बॉल करे थे। बाबर आजम टेक्निकली साउंड बैट्समैन, उन्होंने स्ट्रगल किया। सऊ शकील हमारे टेक्निकल बैट्समैन, उन्होंने स्ट्रगल किया। तो कहीं ना कहीं पे हम जो तेज़ बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि नेट प्रैक्टिस पे हमारे पास इतनी स्पीड से बॉलर नहीं जिनको हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो अगर आपके पास शोएब अख्तर वगैरह होते थे, शबीर अहमद, उनके अगेंस्ट इंजमाम उल हक आपके पास थे, तौफीक उमर थे, सलमान भट्ट थे। जो आपने बात की है ऑब्वियसली आपकी एक राय, लेकिन मैं आज भी फील करता हूँ पाकिस्तान नेट्स के अंदर टाइम गुजारा आपके पास हैं जी। मसला सारा का सारा असलान वो है कि जो फटीक कैरी करें ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि आपने ब्रेक डाउन लड़के को देना नहीं है, रेस्ट आपने देना नहीं है। शाहीन की आपके सामने बात है, जो मैंने जैसे गिलेस्पी की बात की, वो चाहते थे रेस्ट लेने की, उन्होंने कहा जी मैंने रेस्ट लेना नहीं है। 5 आपके लड़के जो हम पंजा की बात करते हैं, कहाँ से आपका लड़का लगाएगा जब वो इतना मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है, उसकी बॉडी इतनी है नहीं इस वक्त के 5 डे क्रिकेट खेले, तो ये मामला तो फिर होंगे। देखिए यार, मैचेस जीतने के लिए ना आजकल जहाँ पर प्लानिंग, जहाँ पर कैप्टेंसी, जहाँ पर राइट मैन ऑन द राइट जॉब है, वहाँ पर उससे बड़ा मसला फिटनेस। मैं फिटनेस की दूसरी बार टेस्ट दिया है 8 खिलाड़ियों ने, 80% जो उनके मार्क्स थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट में करनी थी, वो नहीं हो पाई। नोमान अली, जाहिर है अब आप क्या उससे 38 साल में भगाएंगे और क्या उससे लेंगे, वो बाहर होता है। जिमी एंडरसन आज भी भाग लेता है। फिर मीर हमजा है, मोहम्मद रिजवान है, इमाम उल हक है, ये सारे लड़कों की हम बात कर रहे हैं। ये वही लड़के हैं जिन्होंने टेस्ट पास नहीं किया।
कुछ लोगों के टेस्ट अभी चैंपियंस के बाद होने थे तो वो भी अभी रह गए, वो भी देख लेंगे हम किन के होने हैं किन के नहीं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से रुके हुए हैं कि अभी ये टेस्ट वाला मामला एक निकल जाए। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि 4-5 साल 6 साल आपने बग़ैर फिटनेस टेस्ट के गुजार दिए, यो टेस्ट नहीं हुआ, बाकी भी ख़त्म कर दिए। अब अचानक आप कह रहे हैं कि कुछ लड़के हैं वो आएँ और सुपर फिट होके दिखाएं। पहले तो आप डोमेस्टिक में जाएं, वहाँ पर उन कोचेस से पूछें भाई मैच से पहले क्या करते हो, टेस्ट के लिए लेते हो? डोमेस्टिक क्रिकेट का फिट लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट के फिट लड़के के मैयार पर उतरना चाहिए। अगर डोमेस्टिक में ही आपने टेस्ट नहीं लिए, अचानक आप इंटरनेशनल में टेस्ट ले रहे हो, और ऐसे लोगों के जिन्होंने 4-5 साल से टेस्ट नहीं दिए, फ़खर जमान ने इसकी शिकायत भी की कि जी मैं बाहर था, बाहर से आया, उसी दिन मुझे कह दिया आप टेस्ट दे दें। ऐसे नहीं हो सकता, ये एक अच्छी खासी फटीक है उन गरीबों के लिए। फिर हमारे यहाँ लड़कों की तवज्जो, वो जो आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि लॉन्ग स्पेल्स नहीं कर पाते, ये आपके सामने रिजल्ट्स हैं, क्यों नहीं कर पाते? 4 ओवर की क्रिकेट रह गई है, और 4 ओवर की क्रिकेट के भी वर्ल्ड कप में हम पहले हिस्से में बाहर आ जाते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत तशवीश की बात है। आज आप सुपर फिट लड़के लें, आज आप उनकी फ़िटनेस पे काम करें। फ़िटनेस से मुराद होती है, अवैस आपने तो क्रिकेट खेली हुई है, ये काशिफ ने खेली हुई है, साबिर साथ बैठ, भाई क्विकनेस, आपके मसल मेमोरी, बड़ा अच्छे काशिफ ने एक बार बयान किया था, तो मसल मेमोरी और क्विकनेस, इसका ताल्लुक फिटनेस से है ना। जहाँ बॉल पड़ी वहाँ आप पहुँच गए, अब बॉल पड़े वहाँ आपका फुटवर्क ना निकल रहा हो, बैट एंड पैड का गैप हो, स्विंग होती हुई गेंद पे आप डांस कर रहे हो, अब ये मैं तो नहीं बताऊंगा ना यार, ये वहाँ खड़े वो लोग जो आपकी बात बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, फिटनेस का मसला इम्पोर्टेंट है, आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। लेकिन काशिफ भाई क्योंकि खुद आप फर्स्ट क्लास खेलते हुए हैं, थोड़ा सा अगर फिटनेस की बात करूं, मैं जो बात हो रही है फर्स्ट क्लास के अंदर कि हमें फिट लड़का है या फिटनेस पे हम काम नहीं करते, मेरी हमेशा इस चीज़ पे जोर रही है फिटनेस पे या लड़के की टेक्निक पे आप काम करते हो अंडर 17 अंडर 19 लेवल के ऊपर। जब एक लड़का पाकिस्तान अंडर 19 भी खेल जाता है ना, उसका तेवर ही अलग होता है। उससे बात करो ना तो कहता है पाकिस्तान खेल चुका हूँ, मुझे चीज़ें ना सिखाओ। लिटरली ये होता है चीज़। जब तक आप इस चीज़ को क्लब क्रिकेट के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे, आप फर्स्ट क्लास तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, पहले ना मैं माजरत कर लूँ, जब आप मुझसे फिटनेस की बात करते हैं और फर्स्ट क्लास का तस्करा करते हैं तो मेरे अपने हालात बड़े ख़राब हैं। नहीं, हम सारे पुराने हो चुके हैं। हाँ, तो आप ये कहा करें कि फिटनेस मेरा ज़रा माजी का माजी में कुछ सिलसिला है। अच्छा, एक चीज़ आपने क्लब क्रिकेट की बात की, ख़राबी क्या है? 2 खराबियाँ मैं आइडेंटिफाई कर दूँ। जब नॉर्दर्न वाला सेटअप आया, यानी कि 6 टीम्स वाला, तो क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई, ग्राउंड सुनसान हो गए, और पाकिस्तान लेवल के प्लेयर जिस टाइम पाकिस्तान को नॉक कर रहे थे, कोई रक्षा चला रहा था, कोई टैक्सी चला रहा था, बिकॉज ऊपर के 150 बंदा जो है वो एडजस्ट हो गया, उससे अगला कोई बंदा था ही नहीं। सो ये प्रॉब्लम हुआ कि क्लब क्रिकेट एग्जिस्ट है। मैं इस्लामाबाद में मौजूद, इस्लामाबाद की क्रिकेट क्लब क्रिकेट वन ऑफ दी बेस्ट कंसिडर की जाती थी पाकिस्तान भर में, की जाती थी। 4 साल टूर्नामेंट ही नहीं हुआ, एक टूर्नामेंट हुआ, और उस टूर्नामेंट के हालात ये थे कि किसी टीम के 7 प्लेयर आ रहे हैं, किसी के 9 आ रहे हैं, बिकॉज उस टूर्नामेंट के लिए जो टीम रजिस्टर की गई थी एसोसिएशन की तरफ से, वो इंटरनेट पे बैठ के की गई थी, क्लब्स में नहीं हुई थी। तो ये तो क्लब क्रिकेट की हालत देख लें आपके सामने, ऑफ कोर्स ये क्लब क्रिकेट के हालात हो गए। अब आते हैं पाकिस्तान की दूसरी क्रिकेट, जो बड़ी क्रिकेट है, ग्रेड 2, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उसके बाद जो क्रिकेट थी, जो कि मौजूद थी, वो सारे प्लेयर्स फिट थे। क्यों फिट थे? क्योंकि जब कोविड था तब भी मिसबा की रिजीम चल रही थी। मुझे आज भी याद है, जितने मेरे फर्स्ट क्लास के जानने वाले, कोई छत पे अपना टेस्ट दे रहा है कैमरा लगा के, कोई खाली ग्राउंड में जाके टेस्ट दे रहा है कैमरा लगा के, कोई कहीं पे दे रहा है, वो फिट थे। फिर हमें मिसबा नापसंद होने शुरू हुए, हमने मिसबा को जब हटाया, पूरी रिजीम चेंज की, तो अनफॉर्चुनेटली हमने फिर एक शख्स नहीं तब्दील किया, हमने उससे वाबस्ता सारी खूबियाँ भी उतार के फेंक दी, और उसके बाद से फिर कोई टेस्ट नहीं हुआ। दूसरा इसका नुक्ता ये है कि इन केस हमारा प्लेयर, सपोज कोई बड़ा नाम ले ले, मैं कहता हूँ बाबर आजम आज फिटनेस के क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता। मैं कहता हूँ 80% अगर पासिंग मार्क्स हैं और 50% मिनिमम है, वो 45% मार्क्स लेता है। हमारे में इतना हौसला है उसको ना खिलाएं? तो जब हमारा इंस्टीट्यूट ही इतना मजबूत नहीं है, इंस्टीट्यूशन वाइज हम इतने स्ट्रांग है कि किसी प्लेयर पावर के सामने डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, मीडिया का प्रेशर आ जाएगा, किसी किस्म का भी प्रेशर आ जाएगा, और बाबर आजम ने खेलना है, तो टेस्ट किसने देना है भाई? और अगर नाम उन्हीं 5 गरीबों के हैं जो पहली दफा स्क्वाड में आ रहे हैं, जिनमें से 4 ने बाहर बैठना है और 1 ने खेलना है, तो वो टेस्ट क्लियर कर भी लेगा तो बाकी 10 की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ा?
दिस इज द पॉइंट कि हमें ये शुरू करना है, टॉप से डाउन लेकर आना है कि हमारा जो टॉप प्लेयर है वो दूसरों के लिए मिसाल बने। रोहित शर्मा ने अगर ओपन करके 3 ओवर में 50 कर दिया तो मिजाल है मिडिल ऑर्डर में आने वाले किसी बैट्समैन की वो रोक के दिखाए। सो ये जब टॉप डाउन अप्रोच हम अपना लेंगे ना, जिस दिन बाबर आजम को कह देंगे, जिस दिन रिजवान को, जिस दिन शाहीन शाह अफरीदी को कहेंगे, नसीम शाह को कहेंगे कि भाईजान आपके जो फिटनेस स्टैंडर्ड्स है ना, ये एक बेंचमार्क है हमारी टीम के लिए। विराट कोहली कप्तान है, उसकी फिटनेस के साथ कंपटीशन है किसी का? तो हमारे तो कप्तान के साथ डल गया ना सबका कंपटीशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने उस दिन भी एक बात की थी, जिस वक्त आप ऐसा कैप्टन की चले मैं बात करूँ या सीनियर कैंपेनर होता है, जब आप टीम मीटिंग के अंदर बैठते हो, जो आपकी परफॉर्मेंस होती है तो आप एक दूसरे से डिस्कस करते हो, कैप्टन जो उनसे लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है। लेकिन जब खुद की आपकी परफॉर्मेंस ना हो, आपकी फिटनेस ना चल रही हो, आपका स्कोर ना हो रहा, आउट ना कर रहे हो, तो जो सीनियर प्लेयर है वो भी हिचकिचाता है क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं प्रेशर कुकर फटा तो अगला जो यंगस्टर है वो तो मुझे कहेगा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है जो आप मुझे बात कर रहे हो। दी देखें ऐसा ही है, क्योंकि देखें ये हमारे कहीं ना कहीं कल्चर का हिस्सा है। काशिफ ने जिस तरीके से चीज़ों को देखें एक्सप्लेन किया वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें सिस्टम में प्रॉब्लम है। आप खिलाड़ियों को देखें, जब खिलाड़ी इदारे से जब बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं भी प्रॉब्लम्स आपके वहीं से स्टार्ट होते हैं। मगर आपकी बातों को भी कि मैं सेकंड करूंगा कि देखें ये जो सिस्टम को अगर बेहतर करना है तो आप इसको ग्रास रूट लेवल पे लेके जाएं। अंडर 19 के जो लड़के होते हैं आपके, देखिए हम तो देखें अंडर 19 लड़कों को भूल जाते हैं। आप अगर इंडिया की बात करें, श्रीलंका की बात करें, अभी रिसेंटली जो उनके 10-12 सालों से जो सर्व करें इंडियन नेशनल टीम में, वो IPL के इतने खिलाड़ी नहीं जितने उनके अंडर 19 के लड़के, क्योंकि वो अपने लड़कों को ग्रूम करते हैं। अंडर 19 के लड़कों को वो कप्तान भी आके अपने नेशनल टीम के बनाते हैं। तो हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। अवैध सिर्फ फिटनेस के तो देखिए प्रॉब्लम्स तो है ही हैं। आप देखें ना, आप अगर 34-32 साल के बंदे को आप क्या फिटनेस की बात करें, उसकी टेक्निक से क्या बात करेंगे? ये जो चीज़ें आपकी ग्रास रूट लेवल पे होनी चाहिए। देखिए जितने भी आप इंटरनेशनल कोचेस लेके आते, इतनी हाई सैलरीज लेके आते, उनको आप अकेडमीज़ में लेके जाएँ जो कि आपके अंडर 19। आप एक पूल देखें ना, अभी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा जी हमारे पास पूल कम है, हमें कम से कम 150 बंदों का पूल बनाना चाहिए। आपको पूल बनाना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं भी 40-50 लड़के आप अंडर 19 के, अंडर 13, 17, 19, अंडर 21, उनके जो आपके जो 4 सेक्शंस हैं उनके आप बच्चे उठाएं। और हर मैं कहता हूँ हर स्पेशलिटी के हिसाब से आप स्पिनर्स उठाएं, ऑफ स्पिनर्स उठाएं, लेग स्पिनर्स, उसके बाद मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन। हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर एक लड़का जो है वो अच्छा खेलता है, बेशक 5-6 नंबर का बैट्समैन क्यों, हम उसको ओपनर बना देंगे। जो ओपनर होगा हम उसको नीचे लेके आएंगे। हैदर अली को हमने ज़ाया किया, बेतहाशा नाम हम ले सकते हैं। मैं अगेन साइम अयूब को आप किस बेसिस पे लेके आए? क्योंकि हमारा सिस्टम मजबूत नहीं है, हम कहीं ना कहीं पे हमारी डायरेक्शन नहीं है। बाकी अगर ममालिक की बात करें अवैस, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। वो अगर उनके अच्छे लड़के होते भी हैं, IPL में कितने लड़के हैं, मैं कहता हूँ सरफराज खान का नाम कितने बंदों ने लिया, सुनील गावस्कर ने कितनी दफ़ा कहा, मगर उसने रणजी ट्रॉफी में बेतहाशा सेंचुरियां बनाई, स्कोर किया, जब प्रॉपर तरीके से भाई भी आपको पता टीम का अभी टीम का हिस्सा भी है। माइक हसी, डेविड हसी ने किस उम्र में डेब्यू किया था? क्योंकि देखें वो वहाँ का कल्चर है, हमारा सिस्टम नहीं। हम क्या कहते हैं 18 साल के लड़के को उठा के टेस्ट मैचेस में लेके आए। टेस्ट मैचेस के लिए आपको 5 दिन के लिए बॉडी फिटनेस चाहिए। शाहनवाज दानी की लोगों ने काफ़ी बात की, उसको जल्दी लेके आए टेस्ट मैचेस पे। भाई किस बेसिस पे? क्या उसकी बॉडी इस लायक है कि कम से कम 5 दिन फील्डिंग कर सके? पॉइंट है, मैंने कहा अनफॉर्चुनेट क्योंकि वक्त प्रोग्राम का खत्म होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। लेकिन तीनों गेस्ट भी हकीकत है हम ये डिस्कस करते हैं, शायद एक प्रोग्राम कम पड़ जाए जब आप डोमेस्टिक या क्लब क्रिकेट की बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप ऊपर टियर लेवल को आप कह रहे हो कि हमने चेंजेस करनी है, आपको नीचे जाके चेंजेस करनी है। आपको टेस्ट फिटनेस की बात करें, चाहे अंडर 19 की बात करें, उसको रिवैम्प करना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट होगा जाके इंडिया की टीम 85% लड़के अंडर 19 के इस वक्त खेल रहे हैं, तो तब जाके रिजल्ट्स जो उनसे प्रोड्यूस होते हैं। यही था आज तक स्पोर्ट्स 360 का। मुझे और मेरी टीम को कल तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।